फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुष्टि पॉइंट। मैं कौशल कुमार। मैं लेकर आया हूं बीपीएससी एग्जामिनेशन पर्पस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। इतिहासों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1, पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 4 भागों, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 9 भागों में, ऑप्शन डी 2 भागों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्तों की स्त्री रचयिताओं में प्रमुख स्त्री कौन थी? ए लोपामुद्रा, बी घोषा, सी अपाला, डी सिक्ता। इसका सही आंसर है ए लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त ऋषि का विवाह किस स्त्री से हुआ था? ए लोपामुद्रा, बी सिक्ता, सी विश्ववाड़ा, डी अपाला। इसका सही आंसर है ए ऑब्जेक्टिव ए। इसका सही आंसर है लोपामुद्रा। क्वेश्चन 4 है, किस मंडल को ऋग्वेद में गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए तीसरे मंडल, ऑप्शन बी दूसरे से 7वें मंडल, ऑप्शन सी दूसरे मंडल, ऑप्शन डी 5वें या 6ठे मंडल। इसका सही आंसर है बी ऑब्जेक्टिव बी। 5, ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है उस शाखा को क्या कहते हैं? ए शाकल, बी वास्कल, सी आशवलायन, डी सांख्यायन। सही आंसर शाकल शाखा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैवे मंडल को खील कहा गया है। खील का मतलब होता है जो हाथ से लिखी जाती थी उस समय, उसको हम खील कहते थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8वें मंडल को हम खील कहकर पुकारते थे, खील कहा जाता था। क्वेश्चन 7, इनमें से प्रमुख कौन से कर्मकांड ग्रंथ है जो कर्म पे आधारित थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ए यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः कुरुक्षेत्र की इसमें चर्चा की गई है जो यजुर्वेद में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद ए, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ए यजुर्वेद। क्वेश्चन 9, किस वेद में सर्वप्रथम मगध व वैशाली की चर्चा हुई है? मगध वैशाली की चर्चा किस वेद में हुई है? तो ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सही आंसर है अथर्ववेद ए। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? ए 4, बी 8, सी 18, डी 9। सही आंसर है बी। सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? ए 1597, बी 1549, सी 75, डी 1028। इसका सही उत्तर है, सही आंसर है बी 1549। किसके अनुसार, क्वेश्चन नंबर 12, किसके अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है उपनिषद बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलवरुणी या अलवेरुणी किसका समकालीन था? ए महमूद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी इल्तुतमिश, डी शहरयार। सही आंसर, सही उत्तर है बी महमूद गजनवी। किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1782, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1779, 1780। इसका सही आंसर है बी 1782।
84। क्वेश्चन नंबर 15, कैवें शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने समाज में समरसत्ता मतलब सभी को समान रूप सभी भाव को देखने से शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यवहार उपाय को अपनाने का आग्रह किया था। ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन बी 12वें, ऑप्शन डी 14वें। इसका सही उत्तर है, सही आंसर है ऑप्शन सी 12वें शिलालेख में अशोक ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? ए विश्वामित्र, बी अनेक ऋषि, सी वशिष्ठ, डी वामदेव। इसका सही आंसर है सी वशिष्ठ ऋषि, जो 7वें मंडल के रचयिता थे। किस वेद में, क्वेश्चन नंबर 17, किस वेद में पृथुवैन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा गया है? अनुसंधानकर्ता मतलब प्रथम खोजकर्ता बोलिए, अनुसंधानकर्ता बोलिए, रिसर्च करता बोलिए। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर है ए अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं हम लोग, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य अभिषेक, राज्य एनानायंट के नियम या वर्णन मिला है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है हमारे ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इसके 2 ब्राह्मण थे, बीच बीच में बता रहे हैं, इसके 2 ब्राह्मण थे, ऐत्रेय और कौशितकी। जो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम के मुख्य रूप से वर्णन दिए गए हैं। क्वेश्चन 19, दाय भाग एक पुस्तक है, किसकी रचनाएं हैं? ए जीमूत वाहन, बी देवन भट्ट, सी माधव या डी भास। इसका सही आंसर है जीमूत वाहन। क्वेश्चन 20, जादू टोना से संबंधित बातें किस ब्राह्मण में है? एक वेद में कही गई है जो अथर्ववेद में, पर यहाँ हम ब्राह्मण की बातें कर रहे हैं। ए षड्विश ब्राह्मण, बी तैत्रीय ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण, डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में जादू टोना की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, किस ब्राह्मण में लिखा है ऊंचे मत बोलो, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं? ए जैमिनीय, बी षड्विश, सी पंचविश, डी गोपत ब्राह्मण। इसका सही आंसर है जैमिनीय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद, उपनिषदों की कुल संख्या है। ऐसे तो आप लोग पढ़े भी होंगे, उपनिषद 10 को मुख्य माना गया है, पर सही मायने में उपनिषदों की संख्या 108 है। ऑप्शन बी 23। फाहियान किसके शासन काल में आया था? फाहियान, फाहियान का भी एक बार बता देते हैं। फाहियान का अर्थ होता है धर्म आचार्य, धर्म का पालन करने वाला। वो किसके शासन काल में आया था? ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में वो आए थे फाहियान। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है, कितने खंडों में बटे हैं, उसकी हम बातें करते हैं। ए 10, बी 15, सी 25, डी 5। इसका सही उत्तर है बी 25। जैन अवेस्ता कहाँ की ग्रंथ है? अरब, ईरान, भारत, इज़राइल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। फिर हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पुष्टि पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर दिलवाएं और दें, और हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। मैं कौशल कुमार।